लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, हद्दे निगाह इंतहाई कम। मोटरवेज और दीगर शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर मुअत्तल। फिरोजवाला और पसूर में हादसा, 2 नौजवान जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। खैबर और लंडी कोतल में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शहरियों के मालूमाती जिंदगी मुतासिर। बिजली और मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। कोरोना का दूसरा स्पेल ज्यादा खतरनाक। 24 घंटे के दौरान 58 अफराद जान की बाजी हार गए। 1853 नए मरीज। मुहलिक वायरस से 4,71,335 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 39,329 तक पहुंच गई। गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज का हेलीकॉप्टर शहीद सिपाही के जस्ते खाकी को मुंतकिल करते हुए हादसे का शिकार। पायलट, को पायलट और 2 जवान शहीद हो गए। आलम इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 13वीं बरसी। घड़ी खुदा बख्श में मरकजी तकरीब के लिए इंतजामात मुकम्मल। कारकुनों की आमद। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। मरियम नवाज की सरबराही में नून लीग के वफ्द की भुट्टो हाउस अहमद, मरियम औरंगजेब, परवेज रशीद, कैप्टन रिटायर्ड सफदर मोहम्मद जुबैर और मिफ्ता इस्माइल भी साथ। बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो, फरियाल तालपुर और शरी रहमान ने इस्तकबाल किया। कहता है कि ऑपोजिशन फौज को कह रही है कि मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दो। एक तो भाई अपने दिमाग से ये गलत फहमी दूर कर लो कि तुम मुंतखब हो। तुम मुंतखब नहीं हो। जिनके साथ अवाम की ताकत होती है वो किसी इदारे की तरफ नहीं देखते। इमरान खान की एक ही क्वालिफिकेशन है और वो है जूते पॉलिश करना। सुनामी पहले बदनामी में तब्दील हुआ और इंशाअल्लाह ताला अब गुमनामी में तब्दील होगा। इमरान खान मुंतखब हैं, ना ऑपोजिशन को फौज से कुछ कहने की जरूरत है। जाली हुकूमत जा रही है, नून लीग वापस आ रही है। पीडीएम वजीर आजम को पूरी तैयारी के साथ रुखसत करेगी। सुनामी बदनामी के बाद जल्द गुमनामी में तब्दील हो जाएगी मरियम नवाज। हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तानी फौज कमजोर हो और अब से नहीं। ये जो फेक साइट्स थी हिंदुस्तान की, ये इस ऑपोजिशन को भी, पीडीएम है इसको भी, और कई ऐसे सहाफ़ी हैं जो इनको भी प्रमोट करते हैं और हिंदुस्तान की इस डिसइंफॉर्मेशन के हिस्सा थे। पहली दफा हुआ है पाकिस्तान की ऑपोजिशन इस तरह पाकिस्तान की फौज को टारगेट कर रही है। इन दोनों से अगर कोई पूछे कि आपका जॉब एक्सपीरियंस क्या है तो वो कहेंगे जी हमारे दोनों के बाप पाकिस्तान के करप्ट तरीन आदमी थे। हुकूमत किसी से ब्लैकमेल होगी ना एनआरओ देगी। खुद को जमहूरी करार देने वाले फौज से मुंतखब हुकूमत को गिराने का कह रहे हैं। जिन्होंने जिंदगी में कोई काम नहीं किया वो मुल्क चलाना चाहते हैं। वजीर आजम अजमल कादरी की तरफ से एतराफ हुआ है। उसने न सिर्फ नवाज शरीफ को बल्कि मौलाना फजलुर रहमान को भी एक्सपोज कर दिया और उनका असल चेहरा सामने आ गया कि यहाँ पे तो यहूदी एजेंट के इल्जाम, लेकिन खुद उनके लिए काम वो करते रहे हैं। और किस तरह ये यहाँ से वफूद भेजते थे, किस तरह से इसराइल से ताल्लुकात उस्तवार करने की कोशिश करते थे। मौलाना अजमल कादरी का इसराइली दौरे का एतराफ। नवाज शरीफ और फजलुर रहमान बेनकाब हो गए। दूसरों पर यहूदी एजेंट का इल्जाम लगाने वाले खुद उनके लिए काम कर रहे हैं। मुराद सईद की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। कई मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई।
फ्लाइट्स का शेड्यूल भी मुतासर हुआ। जबकि महकमे मौसमियात ने लाहौर, इस्लामाबाद और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में आज बारिश की पेशगोई की है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसने का इम्कान है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जाड़े की शिद्दत में इजाफा, धुंध के बादल छा गए, हर मंजर धुंधला गया। खानका डोगरा, पिंडी भटियां, गुजरांवाला, गुजरात में धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम रहने से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कौमी शाहराह पर उकाड़ा, चीचावतनी, सराय आलमगीर और दीगर कई इलाकों में शदीद धुंध से मामूलात जिंदगी मुतासिर हुए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक धुंध में शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। धुंध की वजह से फ्लाइट्स का शेड्यूल भी मुतासिर हुआ है। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल करना पड़ गया। परवाजों में ताखीर से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात ने लाहौर, इस्लामाबाद और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने की पेशगोई कर दी। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। लाहौर की बात करें तो यहाँ पे धुंध का राज बरकरार है और हद निगाह इंतहाई कम है। इसके अलावा मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इस हवाले से जान लेते हैं लाहौर से नुमाइंदा दुनिया न्यूज सरफराज अली से। जी सरफराज, आपके इर्द गिर्द क्या धुंध का माहौल है? जी बिल्कुल, शहर लाहौर की अगर बात की जाए तो शहर लाहौर में आज जो है वो धुंध का राज है। कल ही तकरीबन 6 बजे शाम से जो है वो धुंध के डेरे जो है वो छा गए थे शहर लाहौर और इसके गिरदोनवाह में। अगर बात की जाए अहम शाहराहों की तो अहम शाहराएँ जो हैं वहाँ पे भी धुंध के डेरे हैं और इसके साथ साथ नेशनल हाईवेज़, मोटरवेज़ को बंद कर दिया गया है। लाहौर से इस्लामाबाद, लाहौर से मुल्तान और लाहौर से सियालकोट जाने वाली जो मोटरवे है उसको जो है वो कल तकरीबन 6 बजे के करीब से सियालकोट मोटरवे को बंद किया गया। रात तकरीबन 8 बजे से इस्लामाबाद से लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली और लाहौर से सियालकोट जाने वाली जो मोटरवे थी उसको बंद कर दिया गया है। तमाम तर रास्ते बंद होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। लेकिन तर्जमान मोटरवे के साथ जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि शहरियों की हिफाजत के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। जब तक हद निगाह जो है वो वाज़िया नहीं हो जाती तब तक जो है वो मोटरवे को नहीं खोला जाएगा। सियालकोट मोटरवे में इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पे मेरे साथ इंचार्ज टोल प्लाजा मौजूद हैं, उनके साथ बात करेंगे। मुझे ये बताएं कि कल तकरीबन कितने बजे आपने ये बंद किया और कब तक ये खोल देंगे? ये हमने कल शाम 5:30 बजे ये बंद किया और अभी तक जब तक मौसम क्लियर नहीं हो जाती तब तक ये जी इनका ये कहना है कि कल तकरीबन 5:30 बजे से लाहौर से सियालकोट गुजरांवाला जाने वाली जो मोटरवे थी इसको बंद कर दिया गया था और हद निगाह बेहतर होने पर इसको खोला जाएगा। जी शुक्रिया सरफराज रिपोर्ट करने के लिए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है, जबकि बारिश का यह सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आमिर जमील से। आमिर कहेगा क्या बताना है महकमा मौसमियात का? बिल्कुल, पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिशों का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पाड़ा चिनार में रिकॉर्ड की गई जो कि 6 मिलीमीटर तक है। इसी तरीके से पेशावर में 4 जबकि तेमरगरा में 2 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हुई है। मैदानी इलाकों में भी हल्की बूंदाबांदी हुई है जिनमें कोहाट, बनू और डियाई खान के इलाके शामिल हैं। इसी तरीके से दीर, तेमरगरा और समेत मुख्तलिफ जो इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा के वहाँ पर भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश रिकॉर्ड हुई है। महकमा मौसमियात का कहना यह है कि सबसे कम दर्जा हरारत इस वक्त पाड़ा चिनार में है जो कि -6 सेंटीग्रेड तक है। कालाम में -4, मालम जब्बा में -1, बनू में 3 जबकि पेशावर में 4 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का यह सिलसिला जारी रहेगा। अब कराची शहर की बात कर लेते हैं जहां पे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और इस वक्त शहर भर में सर्द और तेज हवाओं का राज है। आने वाले दिनों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, जान लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज सालेहा फिरोज खान से।
जी जनाब, आज से शहर कायद में सर्दी में इजाफा हुआ है और इजाफे की वजह शुमाल मशरिक की सिमत से चलने वाली तेज़ हवाएं हैं। हवा की रफ्तार 12 से 15 नॉटिकल माइल है, यानी कि तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर फ़ी घंटा रफ्तार से ये हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान हवा की रफ्तार यूँ ही तेज़ रहेगी, जबकि मतलब बिल्कुल साफ़ है। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का कम से कम दर्जा हरारत 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। आने वाले दिन के लिए महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई की है कि आने वाले दिन से यानी कि कल से शहर कायद की सर्दी में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। दर्जा हरारत मज़ीद 3 से 4 डिग्री कम हो सकता है। जी। साबिक वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी आज मनाई जा रही है। गढ़ी खुदा बख्श में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। जी हाँ, यहाँ पे जलसा होना है और PDM कायदी ने खिताब करना है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं तारिक दुरानी से। तारिक, कहिएगा जलसे का आगाज़ कितने बजे होना है और बिलावल और मरियम के अलावा कौन कौन से रहनुमा खिताब करेंगे? बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की जानिब से जो प्रोग्राम जारी किया गया था उसके मुताबिक 1 बजे यहाँ जलसे की शुरुआत गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में होनी है, जिसके लिए इंतजाम तमाम के तमाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में मौजूद भी है और गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो आने वाले रस्तों पर भी कारकुनान ही कारकुनान नजर आ रहे हैं। जो प्रोग्राम जारी किया गया था उसके मुताबिक 1 बजे यहाँ पर जो जलसे की शुरुआत होगी वो मुल्क भर से आने वाले शायर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को जो है अपने शेर के जरिए उनको खिराज अकीदत पेश करेंगे, जबकि जो तकरीरों का सिलसिला है वो 5 बजे के करीब यहाँ शुरू होगा, जिससे PDM के मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। इस वक्त तक यहाँ पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी समेत जो मरकजी कायदीन है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। मरीम नवाज़ की क़यादत में यहाँ 9 रुकनी नवाज़ लीग का वफद भी पहुँच चुका है। JUI का वफद अख्तर मेंगल और जो अब्दुल मालिक बलोच और जो दीगर हैं वो अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच जाएंगे, लाड़काना पहुँचेंगे। नौदेरो हाउस में उनके लिए पहले ज़ोराने का बंदोबस्त किया गया है। ज़ोराने के बाद तकरीबन 5 बजे के करीब वो यहाँ स्टेज पर आएंगे और खिताब शुरू करेंगे और तकरीबन 8 बजे तक ये जलसा यहाँ जारी रहेगा। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। गढ़ी खुदाबख्श और नौदेरो जो तकरीबन 5 किलोमीटर के रेडियस इलाका है, इसमें 7000 के करीब पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं। CCTV कैमराओं के जरिए भी यहाँ पर मॉनिटरिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। जी।